दोस्तों, शिवरात्रि स्पेशल टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। भोलेनाथ आपके लव रिलेशनशिप के लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, आज हम ये जानेंगे। क्या आप इंतजार में हैं? एक मैसेज, एक कॉल, एक सॉरी, या फिर आप सोच रहे हैं क्या वो वापस आएगा? कहावत है ना, जिसे भगवान जोड़ दें उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसे समय तोड़ दे उसे केवल भगवान ही जोड़ सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव और शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मैं अंबिका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर, टैरो बाय अंबिका शर्मा 1176 पर। दोस्तों, इस रीडिंग से जुड़ने के लिए कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, और अपने दिल से उस व्यक्ति को याद करें जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम जानेंगे वो क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग उनकी क्या है, क्या वो वापस आएंगे, शादी का योग है, ब्लॉकेज कब खत्म होंगे। तो ये रीडिंग इन सारे सवालों के जवाब के साथ आपको मिलेगा, इसलिए रीडिंग में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आंखें बंद कर लें। सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलें और उसके बाद उस इंसान का चेहरा विजुलाइज करें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए सबसे पहले कार्ड्स लेते हैं, फिर जानते हैं। ओके, पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वॉर्ड एंड थ्री ऑफ वैंड। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आप तक पहुंचती है, समझ जाइए भोलेनाथ आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार एंड द सन। ओके, फाइव ऑफ कप, और बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है सिक्स ऑफ वैंड। क्या बात है, कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। शिव जी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको, दिल टूटा है आपका, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड पर्सन या कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। कहावत है ना, जहां शक होता है वहां प्रेम दम तोड़ देता है। आपको लगता है कि सामने वाला बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही अंदर से टूटे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत कुछ बदला है। मैं ये बता दूं, मैं सुगर कोट नहीं करूंगी। काफी कुछ छुपा हुआ है। शायद वो अपने इमोशन को दबा रहे हैं, या आप अपने फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। पेन मुझे यहां दिख रहा है, ओवर थिंकिंग का भी, इंतजार का भी, और अनसर्टेनिटी का भी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपका मुझे दिख रहा है कि सच में ये है या नहीं है। अभी तक आपको क्लैरिटी शायद नहीं मिली है। आप इस बात से फंसे हुए हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। यहाँ प्रॉब्लम एरिया मुझे यही दिख रहा है कि आपका शक बढ़ता जा रहा है, और शक जहां होता है प्रेम वहां दम तोड़ देता है। मैंने पहले ही कहा, ये व्यक्ति आपको अब भी दिल से चाहता है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन स्टक है वहीं पर जहां आपने उसे छोड़ा था, क्योंकि उसने गलती की है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दे पाया है वो, और ईगो और परिस्थिति उसे रोक रही है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस वो अपना रूप बदल लेता है। ये व्यक्ति इमोशनली मैच्योर है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। शायद वो फैमिली प्रेशर या कैरियर इशू में फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे ये इसलिए लग रहा है कि जहां आपको लग रहा है कि वो आपको समय नहीं दे पा रहा है, जहां आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है, तो ये मैं बता दूं, कहीं ना कहीं उस जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं उसके पास्ट लाइफ में ये इशू जो है वो थर्ड पार्टी इशू की वजह से ही हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है, उसका कैरियर भी हो सकता है कोई ऐसी पर्सन, कोई ऐसी महिला हो जो आप दोनों को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती।
मैं एक चीज और देख पा रही हूं, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस हैं, टॉक्सिक पैटर्न, पास्ट ट्रॉमा और फाइनेंशियली जो स्ट्रेस है वो भी दिख रहा है। अटैचमेंट बहुत गहरा है लेकिन हीलिंग अधूरी है, ये दिख रहा है मुझे। कहावत है ना कि जहां बहुत ज्यादा मोह होता है पीड़ा वहां होती है। आपका मोह बहुत ज्यादा है उस इंसान से। तो मैं बता दूं, आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। आप बहुत उदास हैं लेकिन सनराइज होने वाला है। सबसे पहले ये आप सोचिए कि जिस प्यार में आप हैं, क्या वो प्यार प्यार है या एक डर है कि कहीं वो मुझे छोड़कर चला गया तो, कहीं मैं अकेली रह गई या रह गया तो। अगर इस तरह का डर है तो ये रिलेशनशिप ही नहीं, ये पैटर्न बन जाएगा और ये आपको समस्या देगा। पहले आप खुद से प्यार कीजिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद को आप उतना इंपॉर्टेंट समझिए जितना इंपॉर्टेंट आपने उस पर्सन को समझा है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत कुछ है लेकिन आप किसी को नहीं वैल्यू कर रहे हैं, सिर्फ उस पर्सन को याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूरियां, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा पकड़ते हैं ना वो चीज़ आपको छोड़ देती है, वो आपके पकड़ से बाहर हो जाती है। आपके लाइफ में देखिए सक्सेस आने वाला है, बस थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। और भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं कि बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू क्यों परेशान है। लाइफ में अगर कोई आपको धोखा दे चुका है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपने आप को उसके लिए ख़त्म कर दें। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत देने वाला है। ओके, आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत देने वाला है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल आपकी, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वैंड। तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं पास्ट में आप फंसे हुए हैं। आने समय ये बता रहा है कि आपको किसी का साथ मिलने वाला है, बस आप पास्ट से निकलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कम्युनिकेशन के योग बन रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन है तो कम्युनिकेशन के योग बन रहे हैं। और अगर कमिटमेंट नहीं था तो सीरियसनेस आती हुई मुझे दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है मुझे। जहां वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था वो स्थिर होता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ कार्मिक भी मुझे दिख रहा है, ये कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं पहले सेल्फ लव सीखो, क्योंकि सेल्फ लव वो चीज़ है जो आपको खुद में पूर्ण करती है। फिर कोई आपको दर्द देकर नहीं जा पाएगा। तो कमिटमेंट मिलने की संभावनाएं दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, सेल्फ लव में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत फंसते हो। आपके करियर में भी मुझे ग्रोथ दिख रहा है, इसीलिए खुद पर आपको केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। क्या योग बन रहे हैं आपके शादी के? तो मैं बता दूं, द मैजिशियन कह रहा है कि योग बन रहे हैं आपके शादी के। अगले 1 ईयर में योग बन रहे हैं आपके शादी के। आइए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आपको। ओके, और क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आपको। लोग आपके इशारे पर चलेंगे, समय आ गया है। यस, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में भोलेनाथ वो समय ला चुके हैं जो सब कुछ बदलने वाला। ट्रस्ट योरसेल्फ, भोलेनाथ ने पहले ही आपसे कहा है, महादेव का इशारा है कि आप खुद पर जब ट्रस्ट करना सीख जाएंगे ना तो आपके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगेगी। ओके, अगला मैसेज है, समय सब ठीक कर देता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर कुछ खराब है आपकी लाइफ में तो समय आने वाला समय आपके लाइफ में सब ठीक कर देगा। आपके ऊपर किए गए गलत काम का जवाब मैं दूंगा, चिंता मत कर मेरे बच्चे। भोलेनाथ खुद ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी गलत काम किए गए हैं, आपको जो परेशान किया गया है, उसका जवाब वो खुद देंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गिव अप मत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूँ, मुझसे नहीं होगा, तो गिव अप करने का समय ये नहीं है। ये समय है अपने लिए खड़े होने का, अपने लिए बोलने का और अपने लिए काम करने का। तो बस भोलेनाथ आपके साथ हैं, लगे रहिए अपने काम में और ईश्वर आपको
दशम देंगे, यानी कि आपके जीवन में नए सन का उजाला। तो दोस्तों, हीलिंग आ रही है, चाहे रियूनियन हो या न्यू लव हो, आपका दिल अब खाली नहीं रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद नई भोर जरूर आती है। भोलेनाथ आपके लिए वो नई भोर ला रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं जिसे तुम खोया समझ रहे हो वो तुम्हें खुद तक पहुंचाने का रास्ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।